हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.3 रनिंग में है। इस एक्सरसाइज के बेटा हम 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। अब 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। वी हैव साइन एक्स इज इक्वल्स टू 12/13। अब साइन के लिए पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन आगे क्लियर दिया हुआ है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की। तो सबसे पहले तो हम सीकेंट एक्स बताएंगे। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस एक्स आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और रूट कैसा, नेगेटिव, क्योंकि रिजल्ट तो कौन सा लगाया गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1। और x कौन से उसमें लाई करता है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। अब माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 144/169, तो कुल मिला के रिजल्ट बेटा -5/13 आ जाएगा। इसके बाद सीकेंट एक्स निकालते हैं। सीकेंट एक्स कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/cos एक्स, तो आपके पास -13/5 हो जाएगा। जहाँ कोस नेगेटिव वहाँ सीकेंट भी नेगेटिव, अंडरस्टूड है। एक हमें चाहिए टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला होता है साइन x/cos एक्स। साइन एक्स आपके पास है 12/13 और कोस एक्स आपके पास है -5/13, तो -12/5 ये रिजल्ट हो जाएगा। अब हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है, देयरफॉर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सीकेंट एक्स आपके पास है -13/5 और टेंजेंट एक्स आपके पास है -12/5, तो -25/5 यानी कि -5 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6th क्वेश्चन में बेटा एक दिया है और बाकी 5 आपने बताने हैं। तो 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, वी हैव कोस एक्स इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है। और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपसे दिया हुआ है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। वैसे कोस नेगेटिव सेकंड में भी हो सकता था, थर्ड में भी, लेकिन अगले ने क्लियर कर दिया थर्ड में है। अब सारे ही आपने बताने हैं। तो सबसे पहले तो मैं साइन एक्स निकालता हूँ। तो साइन एक्स निकालने का तरीका होगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और रूट भी नेगेटिव, तो रिजल्ट तो कौन सा लगाया गया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। माइनस रूट ऑफ 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर होगा 9/25, 16/25, तो रिजल्ट हो जाएगा -4/5। इसके बाद साइन और कोस आने के बाद तो हम सारे फाइंड आउट कर ही सकते हैं। टेंजेंट एक्स निकालते हैं। टेंजेंट एक्स निकालने का क्या तरीका होता है, साइन एक्स को कोस एक्स से डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स है -4/5 और कोस एक्स आपके पास -3/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3। अब मैं निकालता हूँ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू -4/5 है, तो ये -5/4 हो जाएगी। इसके बाद मैं चलता हूँ सीकेंट एक्स में। सीकेंट एक्स कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस की वैल्यू क्या है आपके पास है, -3/5, तो ये उसका रेसिप्रोकल -5/3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है,
तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू 4/3 थी, तो ये 3/4 हो जाएगी। ये थी बेटा आपके पास अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक दिया था, बाकी 5 पूछे थे। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वी हैव दिया हुआ क्या आपके पास है, कोट एक्स की वैल्यू 12/5 है। अब कोट पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, लेकिन आगे इसने क्लियर बता दिया एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी सारे पूछे गए हैं। तो सुनिए, कोट एक्स से मैं सीधा टेंजेंट एक्स बता सकता हूं। कोट का रेसिप्रोकल ही होता है 1/कोट एक्स, तो ये तो हो जाएगा 5/12। और जहां पे टेंजेंट पॉजिटिव, वहां कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, नो डाउट। अब सुनिए, टेंजेंट का रिलेशन होता है सीकेंट एक्स से और कोट का होता है कोसिकेंट एक्स से। वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एक रिजल्ट होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट एक्स निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144/25 हो जाएगा। तो आपके पास -13/5 ये रिजल्ट आ गया। तो साइन एक्स अब आप फाइंड आउट करेंगे, तो साइन एक्स तो कोसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है भाई, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल तो साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, तो ये -5/13 हो जाएगा। इसके बाद दोनों तरीकों से ला सकते हो, साइन से भी कोस आ सकता है और पहले टेंजेंट से सीकेंट भी निकाल सकते हैं। आपने एक रिजल्ट सुना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट एक्स रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगेगी। ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 25/144। तो आपके पास जब सोल्व करेंगे तो -13/12 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स को आप लिखोगे 1/सीकेंट एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/13। इस तरीके से बेटा आपके पास साइन एक्स, कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स एंड टेंजेंट एक्स। पर तो दिया क्या वो लिखता हूं, वी हैव साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा -3/5, और x है ना वो पाई से तो ग्रेटर दिया है और 3π/2 से लेस दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 180 से बड़ा 270 छोटा, इसका मतलब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे पूछा क्या गया, कोस और सीक टेंजेंट। पहले तो बेटा कोस एक्स निकालते हैं, कोस एक्स होगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कौन से रिजल्ट से बना, ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। और आपको यहाँ पे माइनस लगानी पड़ेगी, क्यों लगानी पड़ेगी माइनस, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस लगेगी, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, इस टर्म का बेटा स्क्वायर करेंगे तो 9/25, यानी कि आपके पास से -4/5 ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद पूछा बेटा टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। साइन एक्स आपके पास है -3/5, कोस एक्स है -4/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 ये रिजल्ट आ जाएगा। अब टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए। ये था बेटा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, वी हैव, एक तो साइन एल्फा, साइन एल्फा की वैल्यू दे रखी है 3/5, क्लियर। और इसके बाद दे रखी है टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, साइन एल्फा 3/5, टेंजेंट बीटा 1/2। एल्फा π/2 से तो बड़ा है, एल्फा π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है, ये बात दे रखी है, हम नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब एल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर है। अब एल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है वो आपको बताएंगे। एक तो है 8 टेंजेंट एल्फा, तो टेंजेंट एल्फा कैसे आएगा, साइन एल्फा को कोस एल्फा से भाग करेंगे तभी तो आएगा। तो पहले मैं कोस एल्फा और निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो कोस एल्फा आपके पास हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर एल्फा, और आगे लगेगी माइनस, माइनस क्यों लगी, सेकंड क्वाड्रेंट है, इज इक्वल्स टू -√1 - साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा 9/25। तो कुल मिलाकर रिजल्ट -4/5 आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से टेंजेंट एल्फा, तो टेंजेंट एल्फा का फॉर्मूला लगेगा साइन एल्फा डिवाइडेड बाई कोस एल्फा। साइन एल्फा है 3/5, कोस एल्फा है -4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/4, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास इधर। तो अब टेंजेंट बीटा से हमें चाहिए सीकेंट बीटा, सीधा आ जाएगा। बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसने एक बात बता रखी है कि जो बीटा है ना वो पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा, दिस इंप्लाइज दैट बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अब आपको जरूरत है सीकेंट बीटा की, सीकेंट बीटा के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1 + टेंजेंट स्क्वायर बीटा का रूट और नेगेटिव रूट, क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटाओ रूट लग जाएगा। और माइनस क्यों लगाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, -√1 + 1/4, 5/4 -√5/2, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, अब आपसे वैल्यू पूछी गई है 9, यहीं पर कर देते हैं 8 टेंजेंट एल्फा, 8 टेंजेंट एल्फा -√5 सीकेंट बीटा इज इक्वल्स टू 8 टेंजेंट एल्फा आपके पास है -3/4 -√5 सीकेंट बीटा है -√5/2, 4 से 8 को कैंसिल करो 2, ये तो हो गया -6, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगा 5/2। अब एलसीएम क्या जाएगा 2, तो क्या हुआ -12 + 5, तो क्या हुआ -7/2, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। सेवंथ क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिएगा। सेवंथ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे एक वैल्यू दी हुई है, वी हैव साइन एक्स इज इक्वल्स टू 21/29, क्लियर है। और ये आपने शो करना है एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा दिया हुआ है वेयर एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब हमें ज़रूरत किसकी है, सीकेंट और टेंजेंट की, तो कोस तो निकालना ही पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट कोस एक्स, अब कोस एक्स की वैल्यू जब आप बताएंगे तो इसके लिए एक रिजल्ट लगा देना √1 - साइन स्क्वायर एक्स, और रूट पॉजिटिव क्योंकि एक रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये रिजल्ट लगाते हुए। और रूट पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। √1 -
इसका तो हो जाएगा 41 अपॉन 29 का स्क्वायर। बेटा 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 841 ये आ जाएगा। ठीक है, 841। अब इसको बेटा जब आप सोल्व करेंगे, 841 में से 441 सेपरेट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 400 अपॉन 841, तो इसका रूट तो क्या हो जाएगा 20, और 841 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 29, तो 20 अपॉन 29 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स का तरीका क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। तो साइन एक्स आपके पास है 21 अपॉन 29, कोस एक्स आपके पास है 20 अपॉन 29, 29 कैंसिल हो जाएगा 21 अपॉन 20। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स तो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोस एक्स, और प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज, तो 1 अपॉन कोस एक्स, कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें 29 अपॉन 20, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू आई है 21 अपॉन 20, तो ये आपके पास है 50 अपॉन 20 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 and 1/2, यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है कि x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और cos x की वैल्यू दे रखी है v है, cos x की वैल्यू दे रखी है आपके पास से क्या 5 अपॉन 13, cos x की वैल्यू 5 अपॉन 13 है, वेयर x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, x 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब x 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपने वैल्यू किसकी बतानी है, साइन सीकेंट टेंजेंट कोसिकेंट, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले तो आप साइन x बताएं, तो साइन x की वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और वैल्यू आएगी नेगेटिव क्योंकि x 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, और रिजल्ट कौन सा अप्लाई किया, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू 1, ये रिजल्ट यूज किया, और x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 25 अपॉन 169, तो माइनस 12/13, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब सुनिए, आप वैल्यू बताएंगे टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स क्या होता है भाई, साइन एक्स को कोस एक्स से बेटा डिवाइड कर दो, साइन एक्स की वैल्यू है माइनस 12/13, और कोस एक्स की वैल्यू है 5 अपॉन 13, 13 कैंसिल हो गया, माइनस 12 अपॉन 5, और वैल्यू आपको चाहिए सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कोस एक्स का है, कोस एक्स की वैल्यू 5/13 है, ये 13 अपॉन 5 हो जाएगी। इसके बाद आपको वैल्यू चाहिए कोसिकेंट एक्स की, कोसिकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल है, साइन एक्स का, तो आप इसको लिखेंगे माइनस 13/12। क्लियर है। अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं बेटा, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई 5 टेंजेंट एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स। 13 साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस 12/13, प्लस 5 सीकेंट एक्स की वैल्यू है 13 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 5, टेंजेंट एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस 12 अपॉन 5 प्लस 6 कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की वैल्यू है माइनस 13/12। क्लियर। इसके बाद आप इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ 13 से 13 कैंसिल, माइनस 12,
5 से कैंसिल 13, डिवाइडेड 5 से 5 कैंसिल -12, यहाँ पर हो जाएगा -13/2। अब इसको बेटा जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1, और जब यहाँ सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 2, तो -24 -13/2, तो 2 तो एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा -37। तो ये था आपके पास 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट -2/37, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से बेटा सारे क्वेश्चंस होंगे। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो, आप भी बता दिए हैं, पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। एक ये बताओ कि उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और अच्छी तरीके से तसल्ली करें ताकि रूट पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए, और 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो याद हो। अच्छी तरीके से बेटा रिजल्ट्स याद करें, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछें। ओके, थैंक यू। और फिर नोटबुक बेटा अपनी साथ के साथ अपडेट करें।